गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 24 तारीख की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो आपका समय बर्बाद किए बिना हम प्रारंभ करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल में फ्लिपकार्ट कंपनी ने किस प्राइवेट कंपनी की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो वो कंपनी कौन सी है? अमेजन, वॉलमार्ट, स्नैपडील, इनमें से कोई नहीं। तो वो है वॉलमार्ट कंपनी का फ्लिपकार्ट ने 100% अधिग्रहण किया है। तो बात करें हम फ्लिपकार्ट कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी सचिन बंसल व बिन्नी बंसल के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और सीईओ इसके कल्याण कृष्ण मूर्ति। साथ ही फ्लिपकार्ट कंपनी ने घोषणा यह भी की है कि वह अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस की भी लॉन्च करेगी और ये कंपनी एक ई-कॉमर्स कंपनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर टिकट के लिए अलग यूनिक क्यूआर कोड जारी करने की व्यवस्था प्रारंभ की है। यह व्यवस्था किस डिवीज़न द्वारा प्रारंभ की गई है? मुरादाबाद, फिरोजपुर, लखनऊ, अम्बाला। तो इसका सही आंसर होगा मुरादाबाद डिवीज़न के द्वारा। भारतीय रेलवे में वर्तमान में 17 जोन है और 73 डिवीज़न है। हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्री एम्बुलेंस सेवा योजना किस शहर द्वारा चलाए जाने की घोषणा की है? चंडीगढ़ के द्वारा, मुंबई के द्वारा, जयपुर के द्वारा, पटना के द्वारा। तो ये चलाई गई है चंडीगढ़ के द्वारा। पर्यावरण बचाव के तहत चंडीगढ़ के पर्यावरण विभाग की ओर से इस योजना की पहल की गई है। पेड़ों को बचाने के लिए फ़ोन नंबर भी उपलब्ध करवाएगा वो, और आपात स्थिति में तुरंत पहुंचेगा। जैसे ना पेड़ों में दीमक वगैरह लग जाती है और भी कई प्रॉब्लम आ जाती है पेड़ों में, तो पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना चंडीगढ़ ने चलाई है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, लोगों को वज्रपात से बचाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो मौसम के ख़राब होने से पहले यह जानकारी उपलब्ध करा देगा कि मतलब मौसम ख़राब होने की स्थिति में वो पहले ही अलर्ट आपको जारी कर देगा। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है दामिनी ऐप। उमंग ऐप भी मौसम विभाग से ही संबंधित है, लेकिन इसका सही आंसर है दामिनी ऐप। ये ऐप क्या करेगा कि जैसे आंधी तूफान आने वाला है तो उसका अलर्ट आपको पहले ही मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगा। इससे क्या है कि जो छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं, राहगीर है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा मिल जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 13 लाख करोड़ के एम कैप को पार कर देश की पहली बार विश्व की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होने वाली भारतीय कंपनी का नाम है RLI, HUL, HDFC। RLI की फुल फॉर्म रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, HUL कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, और HDFC को सबको पता ही है जो एक बैंक है। तो कौन सी कंपनी से 13 लाख करोड़ के एम कैप को पार किया है? तो ये आप सबको पता है कौन हो सकती है, ये रिलायंस ही है। इसने 13 लाख करोड़ के एम कैप को पार किया है और विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में 50 कंपनियों में 48वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? 48वें नंबर पे। इस कंपनी की स्थापना की थी 1966 में धीरू भाई अंबानी ने। इसके CEO व MD है मुकेश अंबानी। और अभी बात करें मुकेश अंबानी की टोटल संपत्ति है $77.7 अरब, और पता होता है आपको वो एशिया के सबसे अमीर आदमी भी है। चलो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया? अक्षय कुमार के द्वारा, सलमान खान के द्वारा, सोनू सूद के द्वारा, कपिल शर्मा के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया? अक्षय कुमार के द्वारा। माने सोनू सूद के द्वारा ये किया गया है। सोनू सूद पता है आपको कब चर्चे में आए? उन्होंने प्रवासी जो बाहर लोग काम करते थे उनको घर पे लाने का बहुत बड़ा काम किया था, इसी कारण वो चर्चाओं में रहे, और उन्होंने अभी प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर दिया। इसके तहत जो अब कोरोना की वजह से मतलब बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको इस ऐप पे ना कहाँ पे मतलब रोजगार है उसकी सारी लिंक वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी,
चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश फुटबॉल लीग में विजेता टीम कौन सी रही? जो इंग्लैंड में होता है इंग्लिश फुटबॉल लीग, उसमें विजेता टीम कौन सी थी? तो उसमें विजेता टीम थी लिवरपूल और वो विजेता रही थी चेल्सी। और इस लीग की स्थापना हुई थी 1888 में और इसके वर्तमान सीईओ है डेविड बॉल्डविन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना राज्य के बेरोजगार श्रमिकों को लाभ देने के उद्देश्य से चालू की गई है। और आपको पता ही है उत्तर प्रदेश के हमारे आदित्यनाथ योगी जी सीएम है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया? 18 जुलाई को, 19 जुलाई को, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को। तो ये मनाया गया है 23 जुलाई को। भारत में यह रेडियो प्रसारण प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलो हम हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा पॉसैक्स युद्धाभ्यास किस देश के साथ करता है, शौर्य किया जाता है? सही कर लेना इसको। ये किया जाता है अमेरिका के साथ। किन देशों के साथ? अमेरिका के साथ। और आप सबको पता है अमेरिका में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप फ़िलहाल वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।